ये हम लोग ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल्स में पढ़ते हैं। ये यूज कैसे होता है आपका, जैसे दो इंटरवल दिए हैं, आपके दो आंसर आ गए, एक आ गया जैसे 1 से इनफाइनाइट, दूसरा आ गया 5 से इनफाइनाइट। अब इन दोनों इंटरसेक्शंस का हमें या दोनों इंटरवल्स का हमें यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। उसमें हमें थोड़ी यूनियन और इंटरसेक्शन का जो इंटरवल में यूज है वो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूनियन ऑफ इंटरवल्स और इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स में हम पूरा सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। हम अपना जो यूज है इन इक्वेशंस में, इन इक्वलिटीज में यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वो पढ़ लेंगे बस, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, जैसे आपने दो इंटरवल लिखे, जैसे आपने एक इंटरवल मैंने लिखा मान लो 1 से लेकर 9 तक, यहां पर क्लोज लिखा, यहां पर ओपन लिखा, यूनियन 3 to और 19, यहां पर ओपन, यहां पर भी ओपन, ये बोल दिया मैंने कि इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन लेना है, ठीक है। और इसी का मैं इंटरसेक्शन बता दूंगा तो आसानी रहेगी हमें। 1,9 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इंटरसेक्शन 3,19 ओपन इंटरवल। मैंने दोनों में यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस है वो बताना है मुझे, या वो दोनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दो सेट का यूनियन और दो सेट का इंटरसेक्शन, या दो इंटरवल्स का यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो जैसे मैंने इसमें लिखा, पहली चीज तो यूनियन क्या है, दिस और दिस, यू लगा होगा, इसका मतलब होता है दिस और दिस, ठीक। कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स, दो सेट जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, दिस और दिस, ये होगा और ये होगा, ये हो जाए चाहे ये हो जाए, दो में से एक। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दिस एंड दिस। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ही प्रेजेंट हो, ये भी प्रेजेंट हो एंड दूसरा वाला भी इंटरवल में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट हो। फिर यूनियन में जैसे हमने लिखा, मैं जो तरीका बताता हूं आपको, पहली चीज तो यूनियन और इंटरसेक्शन, मैं सिर्फ इंटरवल की बात कर रहा हूं, अभी सेट की बात नहीं कर रहा हूं। हमें अगर दो इंटरवल दिए हैं 1 से 9 और 3 से 19, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक हमने इस इंटरवल को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। और 1 से 9 में आपको पता है 1 क्लोज इंटरवल है एंड 9 जो है वो ओपन इंटरवल है, ये हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो इंटरवल है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी में एक साथ बना देते हैं, आप इसको अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। दूसरा जो इंटरवल है वो है आपका 3 to 19। 3 to 19 के लिए फिर से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, और 3 to 19 में 1 से ज्यादा होगा 3 और 9 से ज्यादा होगा 19। अभी जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं, सेट करने में, समझाने में इजी एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, फिर हम उसको यूज कर लेते हैं डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स में या डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। तो यहां पर जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये 1 होगा, दोनों में ये नंबर 3 होगा, यहां पर ये जो नंबर है ये 9 होगा, और यहां पर ये जो नंबर है ये 19 होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 1, 3, 9 और 19, ऐसे यहां पर भी बोल सकते हो आप 1, 3, 9 और 19। अब देखो इसमें से कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है। 1 पर क्लोज है तो 1 पर यहां पर क्लोज है, 9 पर जो है यहां पर ओपन है, दूसरे में 3 और 19 लिया है तो 3 पर ओपन इंटरवल है, और 19 में भी ओपन इंटरवल है, 3 और 9 में 19, 3 और 19 में ओपन इंटरवल है। अब हमने क्या किया, इसको आपको इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेना है तो पहले वाले का हम देखेंगे, अगर पहले वाले का आंसर देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये 1 से 9 तक 1 पर क्लोज, 9 पर ओपन इंटरवल है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें 3 से 19 और 3 से 19 दोनों ओपन है, तो 3 से 19 हमने इसका आंसर बना लिया कि ये हमारा 3 से 19 आंसर है, और 3 और 19 पे दोनों में ओपन इंटरवल है, ठीक है। जब आपको यूनियन लेना है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, दोनों इंटरवल्स में से कोई भी एक इंटरवल प्रेजेंट हो, जो ये वाला इंटरवल होगा वो आपका यूनियन होगा। जैसे हम बात करें, इसको हम ब्रेक करें तो ये आपने माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 19 और 19 से आगे हमने ब्रेक कर दिया इतने सारे इंटरवल्स में। अब एक एक इंटरवल चेक करो, इनफाइनाइट से 1 में ना तो ये प्रेजेंट है ना तो ये प्रेजेंट है, तो दोनों के यूनियन में वो नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम 1 से 3 बोले, 1 से 3 ये वाला प्रेजेंट नहीं है, बट 1 से 3 ये प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 से 3 अगर दो में से कोई भी एक प्रेजेंट है तो यूनियन में आएगा। इसका मतलब 1 से 3 जो है वो
सॉल्यूशन में है। ठीक, दूसरी चीज अगर अगला इंटरवल देखेंगे 3 से 9, 3 से 9 की अगर हम बात करें, 3 से 9 दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट है, तो किसी एक में प्रेजेंट होने से भी काम चल रहा है, मतलब यूनियन आ रहा है, तो हम 3 से 9 को भी सॉल्यूशन में लेके गए। दूसरा है 9 से 19, 9 से 19 इस वाले में प्रेजेंट है, तो 9 से 19 भी सॉल्यूशन में आ गया। 19 से आगे इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यूनियन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन आपका 1 से 3 पर क्लोज है, सॉरी ओपन है, बट 3 इसमें इस वाले में इंक्लूडेड है। तो 1 से 9 अगर हम देखें तो पूरा का पूरा आ रहा है, 9 से 19 तक जा रहा है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 से लेके 19 तक सारे सॉल्यूशन इंक्लूड हो जाएंगे और 19 एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इसका यूनियन होगा। जब यूनियन लेना है तो दो में से कोई भी रीजन प्रेजेंट हो वो यूनियन में आ जाएगा। बाकी जैसे यहाँ पर क्लोज था तो क्लोज आएगा, यहाँ पर ओपन है तो ओपन आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, यूनियन का मतलब दोनों का मिला देना है, हिंदी में बोलते हैं उसको शायद सम्मिलन। ठीक है, दोनों आंसर्स को या दोनों सेट्स को मिला देना है। दूसरा जो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दिस एंड दिस, मतलब दोनों प्रेजेंट हो, जिस रीजन में दोनों प्रेजेंट है वो इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें अगर हम देखें यहां तक कोई प्रेजेंट नहीं है, यहां तक सिर्फ एक प्रेजेंट है, इस 3 से 9 में दोनों ही प्रेजेंट हैं और बाकी 9 से 10 में, 9 से 19 में एक प्रेजेंट है, 19 से आगे भी कोई प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों प्रेजेंट हैं, वो रीजन कौन सा हुआ, वो रीजन हमारा ये वाला हुआ। और 3 से 9 तक दोनों प्रेजेंट है, 3 पर ओपन और 9 पर भी ओपन। तो इसका मतलब या इसका जो आंसर हुआ वो हो गया आपका 3,9 और इन दोनों में ओपन इंटरवल है, ये इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक, जब यूनियन है इसका मतलब दिस और दिस, इंटरसेक्शन है दिस एंड दिस, दोनों इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन, दोनों में जो होगा वो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस या समझ में आ गया। ठीक, दूसरी चीज यूनियन और इंटरसेक्शन का मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इजी वाला। बाकी चीज इसको अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन को अगर हम वेन डायग्राम एक पढ़ते हैं हम लोग सेट थ्योरी में, अगर हम बोलें कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, और अगर हम इसका यूनियन लिखना चाहते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो इन दोनों का यूनियन होगा वो होगा दिस और दिस, यानी ये हो और चाहे दोनों हो और चाहे तो ये हो। इसका मतलब ए और बी एंड ए एंड बी दोनों, ये पूरा जो है ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए यूनियन बी सेट को। इसको हम यू लिखते हैं, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि पूरा सेट। तो ये है आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। दूसरा अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये वेन डायग्राम है, अभी हमें कुछ नहीं सीखना, वेन एंड डायग्राम नहीं बनाना है, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है या इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, दो सेट का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है, सेट की बात करें हम तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट यू है, दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, और ये वाला जो सेट है, ये जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। ये ए यूनियन बी है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। और एक बहुत इजी एग्जांपल लिखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, सेट के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 और 10, ये हमारे एलिमेंट ए में है। अगर हमने एक दूसरा सेट लिखा बी और उसके जो एलिमेंट है वो है आपके पास 1 5 7 और 13 21, ये जो है वो बी के सेट हैं। बी सेट में ये एलिमेंट बोलते हैं इनको, और ए सेट में ये एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम बोले कि इसमें ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए यूनियन बी जो होगा वो होगा इन दोनों को मिक्स कर देना है, यानी दोनों को मिला देना है, और जो जो एलिमेंट होंगे उनको लिखना है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते इस सेट में, कोई भी आंसर दो बार नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर देखो 1 है, तो 1 को आप एक बार लिखेंगे, 3 है, यहाँ पर 5 है तो 3 आएगा, 5 आएगा, दोनों आएंगे, 5 यहाँ पर भी है। तो ऐसे आप देख लो इसमें से
3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 है, फिर 7 हो गया, 13 और 9 है तो 9 हो गया, 13 हो गया, 10 और 21 है, 10 और 21 हो गए। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। सारे एलिमेंट लिख देने मिक्स करके, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है और सारे एलिमेंट आने चाहिए। ठीक। दूसरा जो है वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन है, तो 1 जो है वो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। 3 जो है वो इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। 5 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। 7 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। बाकी 13 और 21, 9 और 10 दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो 3 एलिमेंट है ये जो होंगे आपके एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी को डिनोट कर रहे हैं। तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन है और ये ए यूनियन है। ठीक है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब दिस और दिस, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दिस एंड दिस, ए एंड बी, ए और बी। ठीक है, तो ये आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। जब हम यूनियन ज्यादा हमें लिखना पड़ता है वो इंटरसेक्शन है वैसे तो जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो दोनों सॉल्यूशन देखने होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ये वाला सॉल्यूशन ऐसे कर देंगे हम इसको, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, या इनका इंटरसेक्शन वाला लाइन नीचे बना देंगे और जो आंसर है वो इंटरसेक्शन वाला नीचे हम बना देंगे। तो ये आपका दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन और यूनियन हम ऐसे यूज करेंगे। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हमारा इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो दो सेट में इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लेना है मैं आपको इसके अच्छे से एग्जांपल करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन लिखा। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। इसको हम लोग कहीं कहीं पर वेवी कर्व मेथड भी लिखा मिलेगा आपको, और नाम है इनके सब। ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर। तो क्वेश्चंस आप अच्छे से समझो यहाँ पर। जैसे मैं पहला एग्जांपल या पहला क्वेश्चन बोलूँ, x इज, मैंने लिखा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सिंपल, जो आप एक नंबर को जैसे 5 को है राइट साइड भेजेंगे तो जैसे आप इक्वलिटी में करते थे x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, ऐसे हम इस नंबर को उस तरफ भेजेंगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, चाहे इक्वेशन इक्वलिटी हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया x इज ग्रेटर देन 5। अब अगर हम नंबर लाइन बनाएं और उस नंबर लाइन में हमें एक नंबर लिखना है सिर्फ 5, नंबर कहाँ से आएगा, ये 0 कहाँ पर है, ये यहाँ से आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 5 को सोल्यूशन से हटा देना है। फिर x इज ग्रेटर देन 5, इस तरफ के सारे नंबर 5 से ज़्यादा होंगे, इस तरफ के सारे नंबर 5 से कम होंगे, और ये x इज इक्वल टू 5 है। तो x ग्रेटर देन 5 का मतलब हुआ ये वाला रीजन। ठीक, ये हुआ आपका x ग्रेटर देन 5। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक आगे नंबर जाएगा। तो जो सोल्यूशन है वो क्या हुआ आपका, x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन। ठीक, तो अगर हमें इसको सेट के हिसाब से लिखना है, इंटरवल में लिखना है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 कॉमा इनफाइनाइट। यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो 5 पर लगेगा, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर लगेगा ओपन इंटरवल। यहाँ पर जो है इनफाइनाइट में हमेशा ही ओपन इंटरवल लगना है। ये पहला एग्जांपल हुआ। ठीक, दूसरा अगर हम, आप देखते जाओ एक एक नंबर करके। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें x माइनस 6 x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 हमने क्या किया, नंबर लाइन लिखा। फिर क्या करना है आपको, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको इक्वल टू 0 किया हमने। x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6। इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 एंड इसको लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, जहां पर डिफाइंड नहीं होता है या इक्वल टू 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो। तो 6 और माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट है।
-3 जो होगा वो कम होगा, 6 जो होगा वो ज्यादा होगा। पहली चीज इनको ऑर्डर से लिखना है। दोनों नंबर हमने नंबर लाइन में ऑर्डर के साथ लिख दिए, ठीक। फिर क्या करना है, यहां पर साइन देखना है इक्वलिटी है या नहीं है। इक्वलिटी प्रेजेंट है, दैट मीन्स नंबर 6 एंड नंबर 3 जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, x इज 6 रखा, इसका मतलब क्या हुआ 6 - 6 इंटू 6 + 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ 0 इज लेस देन 0 और 0 इज इक्वल टू 0। 0 लेस देन 0 तो नहीं होता है, बट 0 इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 जो है वो इस इक्वेशन या इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वेशन, दैट मींस x इज इक्वल टू 6 जो है सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। x इक्वल टू -3 भी ऐसे सेटिस्फाई करेगा तो वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे यहां पर देखें x इज इक्वल टू 5 अगर आप रखेंगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन 0। 0 ग्रेटर देन 0 तो हमने कभी नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 सॉल्यूशन में नहीं होगा, x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब फिर क्या करना है आपको, x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट +1 है तो यहां पर प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा। प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं फिर से, ठीक है। यहां पर प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, यहां पर प्लस लिखेंगे। इसके बाद ये जो रीजन है ये हमें चाहिए कौन सा, सॉरी, इसके बाद आपने ये वाला साइन देखना है। ये कौन सा साइन है, दिस इज लेस देन 0 या लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, तो आप निगेटिव रीजन जो हो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां से जो आंसर बना x बिलोंग्स टू -3, 6, -3 और 6 दोनों सॉल्यूशन में इंक्लूडेड हैं, तो यहां पर आएगा आपका लार्ज ब्रैकेट, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस मैंने कैसे लिखा वो आपको ऐसे समझ में आएगा। जैसे आपने एक्सप्रेशन लिखा x - 6 इंटू x + 3, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है x ग्रेटर देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 6। एक पार्ट हमने लिखा है x इज -3 और 6 के बीच में, ये केस 1, ये केस 2। और एक पार्ट हमने जो लिखा है वो है x इज लेस देन -3, ये केस 3 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट में x इज ग्रेटर देन 6, x इज फ्रॉम -3 to 6 और x इज लेस देन -3, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। जैसे हम इसमें बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 6, तो हम क्या करें, यहाँ पर x ग्रेटर देन 6 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0, सॉरी 6.23। तो कोई भी नंबर अगर आपने 6 से ज्यादा लिखा, x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6, तो x - 6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 6.1, 6.2, 6.3, 6, 9, सॉरी 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा आपने 6 से बड़ा नंबर, तो जो इसका साइन है वो प्लस आएगा। फिर अगर आपने 6 से बड़ा नंबर कोई भी लिखा, 6, 6.1, 6.2, 7, 9, 11, तो भी इसका साइन जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों का जो साइन है प्लस इंटू प्लस मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव रीजन, मतलब पॉजिटिव साइन। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप एक नंबर ले लो, 6 से बड़ा रीजन है, 6 से ग्रेटर देन वाला रीजन है, तो एक नंबर जो आपको इजीली मिल रहा है, आपने 7 लिख दिया। 7 अगर लिख दिया तो आपने लिखा 7 - 6 इंटू 7 + 3, ये है आपका +1 और ये है आपका +10, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आपको प्लस साइन मिल गया। फॉर दिस रीजन x इज ग्रेटर देन 6, the sign of the expression x - 6 into x + 3 is positive. Yeah, for x greater than 6, x - 6 into x + 3 expression give positive sign. तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव लिखा। फिर नेक्स्ट अगर आपने दूसरा रीजन लिखा x is from -3 to 6, x is from -3 to 6, तो अगर एक्सप्रेशन x - 6 और x + 3 है, आपने जो नंबर लिखा है x इज ग्रेटर देन 3, x अगर 3 से ज्यादा है, सॉरी x इज -3 से ज्यादा है, -3 अगर आप रखेंगे तो -3 + 3 0 होगा। नंबर -3 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका साइन प्लस आएगा। नंबर 6 से कम है, 6 से कम है तो ये नेगेटिव आएगा। इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव रीजन लिख दिया। नहीं अगर समझ में आया तो
6 से छोटा कोई नंबर लिख दो, 5 और 3 से बड़ा कोई नंबर लिख दो। हमने 5 मान लिया तो 5 माइनस 6 एंड 5 प्लस 3 8 इंटू -1। दोनों का अगर हम साइन की बात करें तो -8 गिव्स नेगेटिव साइन। तो इन द रीजन ऑफ फ्रॉम -3 to 6 the expression x minus 6 into x plus 3 is negative. For region x is less than -3 the expression x minus 6 into x plus 3, x is less than -3, x अगर -3 से कम है, जैसे आपने -3 से छोटा कोई नंबर लिख दिया x इक्वल टू -4 पर ये हो गया -4 माइनस 6 और दूसरा हो गया -4 प्लस 3, ये हो गया -10 और ये हो गया -1। दोनों के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये +10 आएगा और साइन आएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन ऑफ द एक्सप्रेशन x माइनस 6 एंड इंटू x प्लस 3 इज पॉजिटिव। तो जो आपसे पूछा क्या है कि एक्सप्रेशन x माइनस 6 इंटू x प्लस 3 निगेटिव कहां पर है? निगेटिव कहां पर है? इस रीजन पे निगेटिव है, इस रीजन पे निगेटिव है, तो यही उसका आंसर होगा। -3 से 6, -3 से 6 क्लोज इंटरवल इसलिए होगा बिकॉज x इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 6 आर आल्सो सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वेशन और दिस इनइक्वालिटी। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। साइन सेम जो होगा इसका या साइन स्कीम जो होगा इसका, वो आप बार बार ऐसे नहीं सोचेंगे, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे ना, समझेंगे। आपको x का जो कोफिशिएंट बताया मैंने वो पॉजिटिव कर लो। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के बाद यहाँ हर बार प्लस साइन लिखो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आपने x पॉजिटिव नहीं किया तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल मैंने जो आपको बताया कि जो भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो। उन नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद उसका साइन देख लो। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है तो यहाँ से प्लस माइनस कितने भी लिखे हैं आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ी स्पीडली और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा है x प्लस 1, x माइनस 6 या x प्लस 6, x माइनस 11। तो पहले वाले में था लेस देन, तो हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको अच्छे से समझना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, नंबर लाइन लिखा आपने, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट लिखना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये जो फैक्टर मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, इन फैक्टर्स में कौन सा पार्ट कहाँ पर 0 हो रहा है, -1 पे 0 होगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 11। फिर उसके बाद क्या देखना है आपको, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स x इज इक्वल टू -1 सब -6 सबसे कम होगा, फिर x इक्वल टू -1, फिर x इज इक्वल टू 11। आफ्टर दैट आपको देखना है यहाँ पर इक्वलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पर इक्वलिटी प्रेजेंट है। इक्वलिटी अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब x इक्वल टू -6, x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू -1 जो है वो आंसर में इंक्लूडेड है। इसका मतलब उनको डार्क कर देना है, ठीक। फिर आपको नेक्स्ट चीज जो देखनी है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। या इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है मैंने पहले से पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे इन दोनों के बीच में, फिर प्लस, फिर से माइनस। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। कहाँ से आया फिर से आप समझ सकते हो। 11 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर रख दो, जो साइन आएगा वो यहाँ पर साइन रहेगा। 11 और -1 के बीच का कोई भी नंबर लिख दो, जो इसका साइन आएगा वही साइन यहाँ लिखेंगे। -1 और -6 के बीच का कोई भी नंबर लिखो, जो साइन आएगा पॉजिटिव वो यहाँ रहेगा। -6 से छोटा कोई भी नंबर लिखो, यहाँ पर जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। जैसे x इज इक्वल टू 11 से बड़ा रख दिया हमने, 12 रख दिया, इजीली जो हमें नंबर मिलेगा 12 रखा तो 12 माइनस 11 प्लस 1, 12 प्लस 6 प्लस 18, 12 प्लस 1 प्लस 13, तीनों प्लस आ रहे हैं तो प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। -1 और 11 के बीच में कोई भी नंबर लिख दिया हमने, -1 और 11 के बीच में 0 लिख दिया, 0 लिख दिया तो ये +1, 0 लिख दिया तो ये +6, ये -11, दो प्लस है और एक माइनस है, प्रोडक्ट करेंगे तीनों का तो माइनस साइन आएगा। -1 और -6 के बीच में -2 अगर हमने नंबर लिखा तो -2 में ये होगा -2 + 1, ये होगा -2 + 6, ये होगा -2 - 11, ये होगा आपके पास -1, ये होगा +4 और ये होगा -13। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम साइन की बात करें
तो साइन इज पॉजिटिव, सॉरी साइन इज पॉजिटिव। ओके, फिर -6 से छोटा कोई भी नंबर लिख दो, -7 लिख दो, साइन देखो तो वो निगेटिव ही आएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, बार बार ये नंबर चेक नहीं करना है रख रख के, आपको करना क्या है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो और बस उसके बाद आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद ये वाला साइन देखना है आपको, बीच में लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन आप ढूंढ लो, इसमें से ये पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है। जब दो इंटरवल होते हैं तो दोनों इंटरसेक्शन को, सॉरी दोनों इंटरवल को हम यूनियन करके लिखते हैं। ये भी रीजन है एंड, सॉरी ये भी रीजन है और ये भी रीजन है, दोनों हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो आंसर लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -6, -1। -6 पे कौन सा इंटरवल आएगा, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट डार्क है, इसका मतलब -6 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, -1 इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। फिर है आपका 11 से लेके इनफाइनाइट तक, 11 क्लोज और इनफाइनाइट पर आपको हमेशा ही ओपन इंटरवल लगाना है, ओपन इंटरवल ही लगाना है, कभी भी इनफाइनाइट पर क्लोज इंटरवल नहीं लिखना है। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूं, नोट इन माइनस इनफाइनाइट में आपको ओपन इंटरवल एंड प्लस इनफाइनाइट में भी ओपन इंटरवल, ये अलग अलग है दोनों, एक में ही नहीं है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट एंड ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल फॉर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, फॉर माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट जो है वो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर को डिनोट करते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, टेंडेंसी है, टेंडेंसी या टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट। तो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हैं हम, कोई बोलेगा कि ये नंबर जो लिखा है 9 लिखते रहो आप, 500 बार 9 लिखो और बोलो ये वो नंबर जो है वो इनफाइनाइट हो गया, बहुत बड़ा नंबर है, एक जाएगा एक 9 और बढ़ा देगा, बोलेगा ये उससे बड़ा हो गया, ये और बड़ा इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कोई भी नहीं है, इनफाइनाइट क्या है, टेंडेंसी है। वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर के नोटेशन है ये, नोटेशन फॉर वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर विच क्रॉसिंग दी ऑल बाउंड्रीज, ठीक है। तो अनबाउंडेड नंबर है वो, तो उसमें हम ओपन इंटरवल लगाएंगे जब भी क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। फिर नेक्स्ट जो है मैं एक क्वेश्चन और आज बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज x -1, x -5, x² -6 या x² -9 लेस देन 0, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर कर देंगे। ये हो गया x -1, x -5, ये हो गया x -3 इंटू x + 3 लेस देन 0। x² -9 के फैक्टर हो जाएंगे x + 3 और x -3। इन इक्वेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है आपको आगे। तो अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे आगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे करेंगे और इसमें लगभग 9-10 टाइप की जो हैं इनइक्वेशंस होते हैं, इनइक्वालिटीज़ होती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, नंबर बाई नंबर। तो अभी हम लोग जो इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उनको सीखते जाओ। तो यहाँ पर नंबर जो होंगे वो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और -3 हो गया। तो ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स -3, फिर 1, फिर 3, फिर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब x = 5 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, x = 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 और -3 भी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स ये हो गया। फिर x का कोफिशिएंट देखो, सारे में x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन। फिर ये देखना है आपको ये कौन सा रीजन है, निगेटिव। निगेटिव लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, निगेटिव रीजन ढूंढ लो, इसमें से कौन सा है, दिस इज नेगेटिव रीजन, दिस इज नेगेटिव रीजन, तो ये नेगेटिव रीजन आपका आ गया। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है, x बिलोंग्स टू -3 से 1, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि
ये इंक्लूडेड नहीं है। x इक्वल टू -3 to 1 यूनियन 3 to 5 ये भी ओपन इंटरवल होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इन इक्वेशंस में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। मैं एक होमवर्क लिख देता हूं आपको छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 2, x प्लस 5 x माइनस 11 x माइनस 3 लेस देन 0। और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, x प्लस 2 x माइनस 6 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये 3 मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लिखे हैं। इन इक्वेशन में हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये आप